और आज मैं यदुवंशियों की भूमि, पवित्र भूमि और सबसे बड़ा गांव शंकरपुर आई हूँ। और ये मुकाबला बहुत तगड़ा है। तो कैसे तगड़ा है? अब मैं तो तगड़ा बिल्कुल नहीं समझती। कितने वोट से हरा रही हैं ललन सिंह को? पूरे उससे भी ज़्यादा, 3 लाख से भी ज़्यादा। और समाज के लोग, ढाड़ी समाज के लोग इनको अपना मत देंगे। कहाँ मुंगेर प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी अनीता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशोक महतो जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, लोकसभा का चुनाव अवसर पर है और इसी चुनाव को लेकर आज जो है हमारे बीच शंकरपुर, जो यादवों की राजधानी है, यादवों का गढ़ है, वहाँ पे अनीता देवी का आगमन हुआ है। चुनाव प्रचार को लेकर यहाँ पे पहुँची हुई हैं। जैसा कि अशोक महतो के बारे में बिहार ही नहीं पूरा देश जानता है कि कैसे वो शोषितों और वंचितों के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं और वो क्रांतिकारी हैं। आज जो है दलित समाज है, ओबीसी समाज है, आज जो देख रहे हैं बिहार में इतने आज़ादी से घूर रहे हैं, मान सम्मान पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अशोक महतो की बदौलत से ही ये तय हुआ है। और वैसे में आप भी जो है उनकी धर्मपत्नी हुई, आपका जो है यहाँ पे आगमन हुआ। एक छोटा सा परिचय पब्लिक 18 के माध्यम से मुंगेर की जनता जानना चाहेगी आपके बारे में। मैं मुंगेर की बेटी हूँ और आज मैं यदुवंशियों की भूमि, पवित्र भूमि और सबसे बड़ा गांव शंकरपुर आई हूँ। और इतने जनसमूह अपनों के बीच मुझे बहुत खुशी हो रही है और इतना प्यार मुझे मिल रहा है। मैं बस इन लोगों को कहूँगी 23 तारीख को नामांकन है और सभी को आना है। पूरे देश में लेकर करके, आपको लेकर के हर मीडिया पे, नेशनल मीडिया में बहुत चर्चा है और जनता ये जानना भी चाहती है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है। कई लोगों में कहना कि आप एडवोकेट हैं, क्या है? एक बार जो है खुल कर करके आप बताएं हमारी जनता को। मैं चिकित्सा विभाग में सीनियर फार्मासिस्ट हूँ, सीनियर फार्मासिस्ट थी और रेजिग्नेशन दे के फिर मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू हमारी मुझे चयन हुई थी और उसके बाद मेरी पोस्टिंग सेंट्रल हॉस्पिटल जो कनाट प्लेस में है, केंद्रीय चिकित्सालय, वहीं थी और वहाँ से रेजिग्नेशन देके मैं इस क्षेत्र में आई हूँ। मुकाबला बहुत तगड़ा है अनीता जी, और जिस प्रकार से ललन सिंह ने मुंगेर को एक टापू के रूप में बना करके रखा, मुंगेर को जहाँ होना चाहिए था आज मुंगेर वहाँ पहुँचा नहीं है। और आपको लेकर जनता में एक उम्मीद जगी है कि अनीता जी आई हैं। क्या प्लान है आपका? क्या जो है उद्देश्य है? क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा लेकर अगर आप मुंगेर में आए हुए हैं? आपके इस प्रश्न में ही उत्तर भी आपने ही दे दी, क्योंकि आपने कह रहे मुकाबला बहुत तगड़ा है। तो कैसे तगड़ा है? अब मैं तो तगड़ा बिल्कुल नहीं समझती, क्योंकि उसी में आंसर ये था कि जनसमूह इतना सैलाब क्यों है? क्योंकि ये सभी ठगे महसूस कर रहे हैं, इन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिली, इनकी ज़रूरत के हिसाब से इनकी हक के जो मिलना चाहिए वो कुछ भी नहीं मिला। उसका आंकड़ा सारा प्रत्यक्ष है, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर आपके प्रश्न में ही उत्तर समाहित था, फिर भी मैं बोल रही हूँ, तो फिर कोई बात नहीं, जनता जागरूक है। और क्या क्या मुंगेर के लिए क्या योजना आपके लिए? देखिए, मुंगेर के लिए चिकित्सा, रोडवेज, इनका रोजगार, महिलाओं का उत्थान, जो उनका शोषण ना हो और उनका चिकित्सा हो, शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। कायदे से कहते सबसे बड़ा वरदान शिक्षा है और सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है, दरिद्रता है, बेरोजगारी है। तो इससे निपटना चाहिए। कितने वोट से हरा रही हैं ललन सिंह को? पूरे उससे भी ज़्यादा, 3 लाख से भी ज़्यादा। और इसी चुनाव प्रचार को लेकर जहां पे जो है अशोक महतो की धर्मपत्नी अनीता देवी जी का आगमन जो है यादवों की राजधानी शंकरपुर में हुई है और यही इसी ग्राम में जो है दलितों की भी बस्ती है। कांग्रेसी नेता, भूतपूर्व कांग्रेसी नेता स्वर्गीय श्याम सुंदर राम के घर पर अनीता देवी जी का आगमन हुआ है। आइए चलते जानते हैं क्या माजरा है और इस प्रकार से अनीता देवी जी दलितों का मत लेने में
कहां तक कामयाब होगी, दलितों का मत कहां तक जो है प्रभावित होगा, चलिए जानते हैं। में जो हमारे बीच परमानंद जी बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय जो है धाड़ी समाज का ये अध्यक्ष भी हैं और लाखों में जो है ये वोट को प्रभावित कर सकते हैं। इनकी धर्मपत्नी भी है। तो आपने जो है अभी मैडम को माला पहना करके स्वागत किया है, ये क्या विजय का माला है क्या? ये विजय का माला उनको पहनाया है। ये इनका विजय श्री का माला हम पहले पहना दिए हैं। इनका जीत निश्चित है, माला पहना दिए हैं। और यहाँ से लेके बाहर तक जो हम लोग को जितना वोटर है, जितना हम लोग के समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग, ढाड़ी समाज के लोग इनको अपना मत देंगे। कहाँ मुंगेर जो बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है, इसमें आपने बताया कहाँ से जो है आप मदद कीजिएगा मैडम को? मुंगेर, जमालपुर, सूजगढ़ा, लखीसराय, बढ़ैया, बाढ़, मोकामा, इस सारे जगह हम लोग का जात ढाड़ी जाति का वर्चस्व है। सारे ढाड़ी जाति का मत इनको मिलेंगे, मुंगेर से लेकर के बाढ़ तक। मेरा पूरा स्वागत है कि पूरे जदवंशी समाज अनीता जी को भरपूर समर्थन देंगे। मैं घूम रहा हूं और सारे बैकवर्ड क्लास, इनका तो कद जो है पार्टी से ऊपर हो गया है, पार्टी लाइन से ये बैकवर्ड की नेता है और इनको 5 लाख वोटों से पूरे बिहार में जिताया जाएगा। धन्यवाद।